बड़ी बहू। उन दिन राकेश सिंह अपने इकलौते बेटे के पास पत्नी सहित पहली बार बम्बई गए हुए थे। बेटा बहू के आदर सत्कार और पोता पोती के बाल सुलभ लीलाओं में बंधे उन्हें पता ही नहीं चला कैसे 2 महीने बीत गए। राकेश सिंह और सुरेश सिंह दोनों सहोदर भाइयों के पास पैसे तो बहुत न थे, लेकिन बिहार के उस सुखी संपन्न गांव में उन्होंने बहुत इज्जत कमाई थी। संयुक्त खाते में नहर के पास 20 बीघा उपजाऊ जमीन थी, जिससे साल भर तक का पूरे परिवार के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। उनके खेत में उपजे सोना चूर चावल की चर्चा अपने स्वाद और खुशबू के चलते दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी बिक्री से उनका पूरा घर भर जाता था। राकेश सिंह बड़े होने के कारण परिवार के मुखिया थे। गांव से 10 कोस दूर जिला मुख्यालय में वो किसी नामी गामी वकील के दायरे में थे। अपने भाई सुरेश के तहत वो भी ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनकी तरकीब, बुद्धि और व्यावहारिक ज्ञान का लोग इस 10 गांव के पंचायत के मुखिया और सरपंच भी मानते थे, और गांव के नायक और विकास कार्य उनके सहमति से होता था। छोटे भाई सुरेश सिंह की 2 लड़कियां और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा ना सका। वो पिता के साथ पूरे लगन और मेहनत से खेती करता था। छोटा अजय पढ़ने में तेज था और अभी 10वीं में पढ़ रहा था। राकेश सिंह की कुशल नेतृत्व में पूरा संयुक्त परिवार एक स्नेह की डोर में बंधा हुआ था। संयुक्त परिवार की आय से ही राकेश ने अपने इकलौते बेटे का इंजीनियर बनाया था और दोनों भतीजियों की सुख शांति से संपन्न परिवार में ब्याह दे दिया था। लेकिन मुंबई में कार्यरत उनका बेटा अभय सिंह जब भी गांव आता, पिता से कहता, पापा धीरे धीरे यहाँ के जंजाल हटाइए और मेरे साथ चलकर बम्बई रहिए ना। एक नया डुप्लेक्स हाउस ले लिया हूँ, उसके लिए पैसे की भी ज़रूरत है। तीसरी बार जब अजय सिंह ने गांव की ज़मीन बेचने की पेशकश की तो सुरेश और उनके बेटे ने तो कुछ न कहा, लेकिन राकेश सिंह ने भी अपाहिज उठाई। बेटा, ज़मीन बेचने मुझे न्याय संगत नहीं लगता है। तुम्हारे दोनों छोटा भाई और काका खेती पर ही तो आश्रित हैं, लेकिन हमारा अपना हिस्सा 10 बीघा होता है, उसे तो बेच सकते हैं ना बाबूजी। किस हिस्से की बात कर रहे हो? हिस्सा बराबर चाहिए तो हमें भी अपनी नौकरी से ज़्यादा कमाई आमदनी को जोड़कर हिस्सा बांटना पड़ेगा। हम लोग ऐस और ऐसे ही लोग गरीबी से दिन गुजारेंगे। मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, कहकर उन्होंने बात समाप्त कर दी। अभय सिंह की शादी पास के गांव के दबंग भूतपूर्व जमींदार प्रद्युमन सिंह की बेटी से हुई थी। उन्होंने दामाद से सारा किस्सा सुना तो उनकी खुरापाती दिमाग तिगरगम भड़काने लगी। राकेश सिंह के मुंबई रहते मौका पाकर अभय सिंह टूर पर जाने का बहाना बनाकर गांव पहुंच गए। काका, पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, उनका इलाज के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं अपने हिस्से के 10 बीघा ज़मीन बेचना चाहता हूँ। बेटा, इस समय हिस्सा बहरा की बात मत करो। तुम्हें जितने पैसे की ज़रूरत है उतने की ज़मीन बेच दो और चले, मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई भैया की सेवा के लिए चलता हूँ। सुरेश सिंह कलेजा भाई की बीमारी सुनकर फटा रह गया। काका से भी सहमति मिलते ही उसने औने पौने दांव पर अपने ससुर प्रद्युमन सिंह के भतीजे के साथ ज़मीन सौदा कर लिया। आज रविवार था और कल सोमवार को ज़मीन की रजिस्ट्री होनी थी। प्रद्युमन सिंह अपने भतीजे के साथ आकर सुरेश सिंह के यहाँ ठहरे थे और सारा परिवार उनके खातिरदारी में लगा था। शाम का समय दरवाज़ा में आकर एक टैक्सी रुकी और उसमें से उतरे राकेश सिंह, उनकी पत्नी, बहू और पोते के साथ। आप कैसे हैं भैया? आप कैसे हैं ताऊ जी? कहते हुए सुरेश सिंह उनके बेटे राकेश सिंह से लिपट कर रोने लगे। उनकी तीमारदारी में लग गए। लेकिन इधर पत्नी के रूम में घुसते ही अभय सिंह ने ससुर के सामने की आंख तरते हुए अपनी पत्नी से क्रोध से कहा, तुम्हें बाबू को 2-4 दिन वहीं रोक नहीं सकी बम्बई में? सब प्लान चौपट कर दिया। बाबूजी खुद नहीं आए, मैंने उन्हें सच्चाई बताकर अपने साथ लाई हूँ। इतना बड़ा षड्यंत्र मुझसे नहीं चुप पाएगा, मैं ये अनर्थ होने नहीं दूंगी। बेटी, ये सब हम लोग तुम्हारी ही भलाई के लिए कर रहे हैं, पिता ने बेटे को पुचकुराते हुए कहा। पापा,
आप तो कृपया चुप ही रहिए। बचपन से देखा है मैंने आपको, किसी की तरक्की और खुशहाली आपसे देखी ना जा सकती। न जाने कितनी ईर्ष्या, लोभ और दूसरे का नीचा दिखाने की ख्वाहिश भरी है आपके भीतर। कम से कम अपनी बेटी का घर तो छोड़ देते। प्रद्युम्न सिंह हतप्रभ रह गए और बेटी का व्यवहार से लेकिन संभाल कर बोले, बेटी मुझे और अपने पति को समझने की कोशिश करो। मुंबई में तुम्हारा डुप्लीकेट भवन होगा तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? यदि सोना उगलती जमीन और काका जी का उनके बेटे का अरमानों की कीमत पर डुप्लेक्स होगा तो खुशी का एकदम खुश नहीं हूँ पापा। बेटी तुम मुझ पर इन सब बातों पे अभी असमक्ष हो। तू बच्ची है तो चुप रहे। पापा मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं बच्ची भी नहीं हूँ। मुझे विरासत में यदि आपसे दमगई मिली तो माँ से मुझे दूसरों को दर्द समझने और धर्म पे चलने की शिक्षा भी मिली। जब पूरी रोटी अपने पूरे परिवार के साथ मिल बांटकर खाई तभी उसमें स्वाद आता है। सबसे बड़ी बहू होने के नाते मैं भी संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां मेरी हैं और मैं उसे निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयार हूँ। एक दूर जमीन भी नहीं बिकेगी। यहाँ इस संयुक्त परिवार का आखिरी फैसला है।